जी, तो अब मुझे 56 कैसे बनाना है, 56 को कैसे 1 से 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखें, ये अगर ये 56 लिखा हुआ है तो आप 56, ये जो आपके पास ये नंबर दिए गए हैं, इनमें कौन से ऐसे 2 या 3 या 4 नंबरों को ऐड करो तो मुझे 56 मिल जाएगा। तो ये देखें, अगर आप 32 को ऐड करें 16 में तो क्या बनेगा 48, 48 में 8 डालें तो क्या हो जाएगा 56 मिल जाएगा। तो बस इन तीनों के नीचे 1 लगा दे, बाकी सब क्या कर दें 0 कर दें। तो ये आपके पास बाइनरी आ गई 56 की, 56 की 1 से 0 आ गई। ठीक है, वो फॉर्म आ गई जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, अच्छा अब मैं 65 को करता हूँ, क्योंकि 65 हमने चूँकि कैपिटल ए ट्रांसमिट करना था, हमने कैपिटल ए क्या करना है, कैपिटल ए ट्रांसमिट करना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भेजना है, हमने इधर भेजना है इसको। ठीक है, तो अब 65 को 1 से 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 64 के नीचे 1 लगाएंगे, 1 के नीचे 1 लगाएंगे तो बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अब का जो कीबोर्ड है वो भी यही काम करेगा, 65 को कन्वर्ट करेगा 1 से 0 में। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली चीज़ को मिटा देता हूँ क्योंकि हमने अपना काम कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे, तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा 65 को जो है वो कन्वर्ट करेगा किसमें 1 एंड 0 में कन्वर्ट करेगा। 0 1 0 0 0 0, ये 5 0 हो गए और फिर 1 हो गया। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करें, जब आप ए की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आपका कंप्यूटर किस में कन्वर्ट करेगा, ए को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, 0 एंड 1 में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो कंप्यूटर है ये इस 0 एंड 1 को कैसे इस तार के ज़रिए भेजेगा। ठीक है, कैसे इस तार के ज़रिए भेजेगा, तो वो क्या करेगा, ये मैं आपको वैसे तो तार आपके इथरनेट केबल के ऊपर जो है, आप जब स्ट्रीम ऑफ बिट्स को भेजते हैं तो उसके लिए जो है वो TCP IP का प्रोटोकॉल यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा इसमें और भी डिटेल्स होती हैं, चूँकि आप बहुत जूनियर क्लास आपकी है तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको जनरली बता रहा हूँ। आपने जो है वो ये बिल्कुल उसका एग्जैक्टली इस तरह नहीं जाता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो है वो इस तरह ही होता है। ठीक है, कि 1 एंड 0 जो है वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं बता रहा, आसान करके बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें नहीं बता रहा आपको। ठीक है, आप चीज़ ये जहन में रखें। तो 0 और 1 में जो है वो कन्वर्ट हो गए और इस तार के ऊपर हमने सेंड करना है। अब आपको पता है तार के ऊपर तो 0 और 1 किस तरह ट्रांसमिट हो गए, तार में तो बिजली जाती है, तार के अंदर तो 0 नहीं जाता, उसके अंदर तो बिजली जाती है। तो आप ये कंसिडर करें कि जो 0 है ना, 0, आप 0 को जो है ना कंसिडर करें कि 0 जो है वो क्या है, वो है 0 वोल्ट्स, और जो आपका क्या कहते हैं 1 है वो आपका 5 वोल्ट है। ठीक है, 0 को 0 वोल्ट समझें कि ये 0 वोल्ट है और 5 को 5 वोल्ट समझें। ठीक है, तो अब ये जो 0 अगर 0 होगा तो इस तार के ऊपर किस तरह ये बिट्स सेंड होंगी। ठीक है, जो 0 होगा उसके लिए क्या कोई 0 वोल्टेज सेंड होगी, या चले आप ये कह लें कि 0 से लेके 0.5 तक जो है वो 0 वोल्ट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक जो है 1 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर 3 और 5 के दरमियान बिजली होगी तो वो 1 कंसिडर की जाएगी, 0 और 0.5 के दरमियान बिजली होगी तो क्या हो जाएगी, वो 0 वोल्ट कंसिडर की जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने 0 सेंड करना है तो मैं 0.5 वोल्ट इस तार, ये जो आपका नेटवर्क कार्ड है वो क्या करेगा, 0.5 वोल्ट जो है वो इस तार के ऊपर डालेगा, बिजली सेंड करेगा। ठीक है, और इस तरह सेंड करेगा, इस तरह स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.5 वोल्ट सेंड करेगा। ओके, तो 0.5 वोल्ट सेंड किया उसने। उसके बाद आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि हमने 0 सेंड करना है, पहले हमने क्या सेंड करना है, हमने ये 0 सेंड करना है, ये वाली बिट सेंड करनी है। तो 0 सेंड करने के लिए मुझे 0.5 वोल्ट जो है इस नेटवर्क तार के जरिए, नेटवर्क कार्ड के जरिए जो है वो इस तार पर मुझे क्या डालनी पड़ेगी, 0.5 वोल्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद 1 सेंड करूँगा, ये वाला 1, ये पहले ये 0 हो गया, अब ये वाला 1 मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है वो इसकी मदद से हाईलाइट भी करता हूँ ताकि आपको समझ आए। जी, तो अब मैंने जो है वो सेंड करना है, अब मैंने सेंड करना है इस 1 को। ठीक है जी, चलें जी इसको ही कर लेते हैं। हाँ जी, अब हमने सेंड करना है इस 1 को। ठीक है जी, तो अब 1 कैसे सेंड करेंगे, 1 के लिए आपको पता है हमें क्या, कितनी बिजली सेंड करनी है, हमने 5 वोल्ट सेंड करनी है। वी हैव टू सेंड 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हमें सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर 0 आ रहा है, इसका मतलब फिर मुझे 0 वोल्ट सेंड करनी पड़ेगी, फिर 0 आ रहा है, फिर 0 वोल्ट सेंड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये 1, ये 0, ये 0, और फिर ये देखिए 0 वोल्ट है, फिर मुझे 0 वोल्ट सेंड करनी पड़ेगी, मतलब 0.5 वोल्ट सेंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कितने ये हो गए जी, 3 हो गए। फिर मुझे दोबारा जो है 0 सेंड करना है तो मुझे कितना सेंड करने का, मुझे 0.5 वोल्ट सेंड करना पड़ेगा। फिर देखिए 0 आ रहा है, फिर मुझे 0.5 वोल्ट सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 क्या होता है, 5 वोल्ट मुझे सेंड करने पड़ेंगे इसको, या 3 वोल्ट सेंड करने पड़ेंगे।
तो ये 5 वोल्ट सेंड करते हैं, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरह बिजली की फॉर्म में जो है हम डेटा को क्या सेंड करते हैं, इस कॉपर की वायर में। ठीक है, ठीक है। और 0 क्या है, 0 है 0.5 वोल्ट, 1 क्या है 5 वोल्ट है, या 1 3 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 का मतलब क्या होता है, आपका मतलब है 0.5 वोल्ट, 1 का मतलब क्या है 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म में आप बिट्स को जो है वो बिजली की फॉर्म में सेंड करते हैं। ठीक है, स्क्वायर वेव्स हम बनाते हैं। ठीक है, स्क्वायर, ये देख रहे हैं स्क्वायर वेव है, बिजली को जो है ना, बिजली की स्क्वायर वेव बनाई है हमने, तो इसको जो है वो इस फॉर्म में डेटा जो है इसको मिलेगा, और फिर ये कंप्यूटर जो है, ये जो बिजली है, ये जो सिग्नल है इसको मिलेगा। ठीक है, ये सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल इसको मिलेगा, और इस डिजिटल सिग्नल को क्या कन्वर्ट कर देगा, 1 से 0 में कन्वर्ट कर देगा। जब उसको 5.5 वोल्ट मिलेगा इस बी को, तो वो समझेगा ओके 0.5 वोल्ट तो क्या होता है 0 होता है। फिर उसको 5 वोल्ट मिला, 5 वोल्ट मिला इसको यहाँ पे, तो अच्छा 5 वोल्ट तो 1 होता है, वो 1 लिख लेगा। अच्छा फिर 0 मिला, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, अच्छा 0 वोल्ट तो क्या होता है, वो क्या होता है 0.5 वोल्ट क्या होता है, वो तो 0 होता है। ठीक है जी, तो जितनी बार उसको 0.5 वोल्ट मिलेगा वो 0 0 लिखता जाएगा अपने पास। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको क्या मिला, 5 वोल्ट मिला, तो उसने अपने पास 1 लिख लिया, क्योंकि 5 वोल्ट क्या होता है, वो 1 कंसिडर किया है। तो इस सिस्टम के लिए हमारे पास ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उसमें हमने क्या किया, 1 को कंसिडर किया, 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक अगर बिजली होगी तो हम 1 कंसिडर करेंगे इस सिस्टम में, और अगर 0 से लेकर 0.5 तक बिजली होगी तो हम 0 कंसिडर करेंगे। फिर ये कंप्यूटर जो है चूँकि इसको रिसीव कर लेगा इस डाटा को। ठीक है, अब इस डाटा को वो किस में कन्वर्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसको वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, वो ए में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसका भी प्रोसेस होता है, वो मैं आपको इसमें नहीं समझा रहा क्योंकि वो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरह आपकी कॉपर की तार में जो है कंप्यूटर से कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा सेंड होता है। ठीक है, और 0s और 1s की फॉर्म में जो है हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, और तार के में जो है हम डेटा के साथ सेंड करते हैं, कि हम कहते हैं कि जो 0 वोल्ट है हम कंसिडर करते हैं कि 0 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 जो होता है वो क्या होता है, वो 0.5 वोल्ट जो होगा वो 0 कंसिडर किया जाएगा, और 0 वोल्ट जो है वो 0 कंसिडर किया जाएगा, और उसके बीच में जो कुछ भी आ रहा होगा वो भी 0 वोल्ट कंसिडर किया जाएगा। और 1 जो है वो क्या होगा, तार के ऊपर अगर हम 3 वोल्ट भेजेंगे, या 3 वोल्ट के बीच में कोई वैल्यू भेजेंगे, या 5 वोल्ट हम भेजेंगे, इनमें से कोई भी बिजली हम भेज देते हैं, बिजली भेज देते हैं तार में, तो जो आपका रिसीवर कंप्यूटर है उसको क्या इंटरप्रेट करेगा, क्या समझेगा, 1 कंसिडर करेगा। तो ये देखें कि आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ है कि बिट्स और बाइट्स को सेंड किए जाते हैं। तो देखिए बिट क्या होती है, बिट जो है या 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, और बाइट क्या होता है, बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, बाइट्स के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, 8 बिट्स होती हैं बाइट के अंदर आपकी। ठीक है, अच्छा जी, और कहते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट्स से मतलब ये देखिए आपकी जो बिट्स हैं, ये जो आपकी इस तार में से जो आपकी वोल्टेज जा रही है, देखें ये बिट्स जो जा रही हैं, ये देखें इन टर्म ऑफ वोल्टेज हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह पानी नहीं बह रहा होता, इस तरह देखिए ये बिट्स भी पानी की तरह बह रही हैं। ठीक है, पानी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं, जो बह नहीं रहा होता उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये बिट्स भी देखें ये सारी जो है पानी की तरह आगे जा रही हैं, एक के बाद दूसरी बिट जा रही है। ठीक है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं स्ट्रीम ऑफ बिट। ठीक है, तो ये जो बिट्स हैं वो हम कॉपर वायर के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक डिफरेंट तरह की तार होती है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम इसको सेंड कर सकते हैं, और ये जो बिट्स हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर भी हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका वो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग के जो कोर्सेज होते हैं उसमें जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अपने लेक्चर को जी क्लोज़ करते हैं जी। आगे ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको मटेरियल जो है वो दे दिया है। ठीक है, आप इसके ऊपर रिसर्च करें। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो के ऊपर कमेंट करें, ताकि मैं आपको जल्दी जो है आपको इसका रिप्लाई दे दूं। ठीक है, गूगल क्लासरूम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो उसकी वॉल है उसके ऊपर रश होता है, तो मुझे इतना सारा आपको जो है वो मुझे मैसेज इस तरह नज़र भी इतनी नहीं आते। ठीक है, तो आप मुझे मेरे इसके ऊपर वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट करें जी यूट्यूब पर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।